नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के सुखदेव नगर थाना अंतर्गत खादगड़ा सब्जी मंडी में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। सरकारी सब्जी मंडी के 2 फ्लोर में आग लगने से पूरी मंडी में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आग लगने की खबर सब्जी विक्रेताओं को मिली, आनंद फानन में वे सभी अपने अपने सब्जी को बचाने में जुट गए। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ सब्जी मंडी के पास जमा हो गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग इतनी अधिक भयंकर थी कि पूरे इलाके में पल भर में काला धुआं छा गया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास तत्काल शुरू कर दिया गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घर में थे, हम सोचे कि सुबह आएंगे तो बोला कि बड़ा आलू है जे नहीं जा। हम सोचे सदर चल जाएंगे कान दिखाने के लिए। इतने पार में हमको मालिक आया, देखा फिर फोन किया कि आग लग गया मंडी में। खून बहुत बिक रहा था, बस दौगल आया। हाँ आए थे, मुन्ना खींचने से नहीं बेटा हमरा खींचने दिया कुछ। अच्छा ज्यादा सामान इधर बोला आलू खा दे, हम बगल में कोई दूसरे को भी दिया। इधर भारतीय उद्योग जगत को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले पद्म भूषण स्वर्गीय रतन टाटा की याद में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें चैम्बर के तमाम पदाधिकारी व सदस्य व समाज सेवी उपस्थित थे। सभी ने स्वर्गीय रतन टाटा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चैम्बर के सदस्य से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि उन्हें स्वर्गीय रतन टाटा से 3 बार मुलाकात एवं बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ था। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद वे जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। उनके दूरदर्शी सोच ने भारतीय उद्योग को न केवल विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि अपने अंतिम समय तक उन्होंने मानवता की सेवा को सर्वोपरि रखा। ऐसे महान व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। के सभागार में भारत के महापुरुष और उद्योगपति श्री रतन टाटा जी को एक श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और चैम्बर परिवार जो है अपने विभिन्न बातों को रखा। लेकिन मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मेंबर के साथ में मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो और बाय बर्थ मैं जमशेदपुर से ही हूँ। और टाटा साहब को मैंने एजीएम में भी जाके जो है बॉम्बे में एजीएम अटेंड किया और उनसे 2-3 बार हमारी बात हुई, तो वो मेरे को मिस्टर गुप्ता ही बोलते थे। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो इतना उनके अंदर विनम्रता था और वो चाहते थे कि हमसे नए लोग आके मिले और अपना भावनाओं को टाटा कंपनी के साथ में शेयर करें। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी से ये आग्रह करता हूँ कि सिंगुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में विश्व हिंदू परिषद ये आग्रह करता है उनसे कि इनका नाम तो रतन टाटा था, लेकिन ये हम लोग की मांग होगी कि इनको भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया जाए। ये हम लोग का जो है उनसे आग्रह होगा कि मतलब इसी वर्ष जो है इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित करें, क्योंकि ये महापुरुष इस बार जो गए हैं, इसके बाद में हमको नहीं लगता है कि ऐसा महापुरुष हम लोग उद्योग जगत में। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले की सामने स्थित पुरनापानी में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार का चालक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
मुसावनी प्रखंड पूर्णा पानी स्थित पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार देर रात एक कार ने सीधे पेड़ में टक्कर मार दी। इस घटना में ड्राइवर अमन दास और सोनू दास को गंभीर चोट आई है। घायल को जमशेदपुर टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी खुद ही अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में और कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ है। कार में अकेला अमन दास ही मौजूद था। लक्ष्मण गाड़ी राजीव छोकर को दुड़ लक्ष्मण ये चलू था या पले। और भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ 15 अक्टूबर की शाम 3:30 बजे से झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 और दूसरे चरण की 22 अक्टूबर को जारी होगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। 3:30 बजे से माननीय ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर उसी समय से झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को होगी। सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है। सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव होगा। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा 1 घंटा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर। कारण इसी बार हम लोग का वो सनशाइन टाइम है, थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी के ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7 से 5 था उसी तरफ से ही होगी। केवल कुछ एग्जम्पशन होगा, उसका बारे में भी एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेंगे, सभी 7 से 5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तारीख तक हम लोग आपका। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सरायकेला खरसावां जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। सरायकेला खरसावां एवं मीचागढ़ तीनों विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर सभी प्रकार की प्रक्रिया इससे पूर्व पूरी की जाएगी। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने समराले के
NIC कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 अक्टूबर को नामांकन प्रारंभ होगी तथा 25 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 28 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी तथा 30 नवंबर को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे, जबकि मतगणना तिथि 23 नवंबर को काशी साहू महाविद्यालय में किया जाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी कार्यालय एवं सरकारी क्षेत्र से राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग एवं पोस्टर हटा लिए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में लगे विभिन्न राजनीतिक दलों के होर्डिंग एवं पोस्टर को हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 50 ईचागढ़, 51 सरायकेला और 57 खरसावां विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें 50 ईचागढ़ सामान्य क्षेत्र है और 51 सरायकेला तथा 57 खरसावां आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें 57 खरसावां में अंश भाग पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड का भी आता है और इस बार जो चुनाव होने हैं वो सरायकेला खरसावां जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में चुनाव होंगे और उसकी तिथि भी सार्वजनिक की गई है। इसमें दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को तीनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की गई है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही 18 अक्टूबर से ही नाम निर्देशन भी प्रारंभ हो जाएगा और इस क्रम में विभिन्न अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें कि नाम वापस लिया जा सकता है या फिर स्क्रूटनी का डेट भी उसमें निर्धारित किया गया है और कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो फाइनल करने का भी डेट निश्चित किया गया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर की ओर से झारखंड सरकार को विदाई देने को लेकर मंगलवार को जयपाल सिंह स्टेडियम के पास से मसाल जुलूस निकाला गया। मसाल जुलूस कचहरी रोड शहीद चौक से होकर मेन रोड के अल्बर्टिका चौक पहुंचा, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि झामुमो की सरकार ने राज्य के निवासियों को कई तरह का प्रलोभन व सब्जबाग दिखाकर सत्ता हासिल किया एवं 5 साल तक किए गए वादे को पूरा नहीं किया। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर भारी बहुमत से भाजपा के सभी उम्मीदवारों को विजय दिलाने व राज्य से सुशासन की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि राज्य की सरकार ने युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगा है। इस निरंकुश सरकार ने उन पर लाठी डंडे से अंकुश लगाने का काम किया है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। मंगलवार से राज्य भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 2 चरणों में राज्य में चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को एवं दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले भर के 6 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 18 अक्टूबर से नामांकन जमा लिया जाएगा, जिसकी आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। वहीं 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर को निर्धारित है। जिले भर में कुल मतदाताओं की संख्या 18,73,589 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,33,684 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 9,39,742 है। तीसरे लिंग की संख्या 163 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने एक वार्ता के दौरान ये विवरण उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग के निर्देश और नियमों के तहत ही पूरे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। और साथ ही साथ नहीं आते हैं उनको हटाया जाए, जो आते हैं उनको हटाया जाएगा और साथ ही साथ सभी अर्बन लोकल बॉडीज और सभी विधानसभा चुनाव हेतु सभी तिथियों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा
अनाउंसमेंट किया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसको लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को घोषित किया गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर और डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 अक्टूबर किया गया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर, डेट ऑफ पोल 13 नवंबर को किया गया है। साथ ही डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर को और उसके साथ इलेक्शन कंप्लीट करने की तिथि 25 नवंबर को की गई है। पूरे क्षेत्र में एमसीसी लागू हो गया है और संबंधित अनुमंडल क्षेत्रों में आज 144 की धारा भी लग जाएगी। इस समय सभी क्षेत्रों में किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी डिफेसमेंट हुआ है तो उसको रिमूव किया जाएगा और सभी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज सभी क्षेत्रों में बिना अनुमति के बंद है। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव को लेकर मंगलवार को तिथियों की घोषणा की। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पत्रकारों से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। 18 अक्टूबर को गजट अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 अक्टूबर को नाम वापसी होगी। मतदान 13 नवंबर को होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर और मनोहरपुर में कुल 1284 मतदान केंद्रों पर कुल 10,78,314 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,24,889 और 5,53,396 है। अन्य मतदाताओं की संख्या 29 है। विधानसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा आज 15 अक्टूबर 2024 को की गई और इसी घोषणा के पश्चात पूरे जिले भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव झारखंड में 2 चरणों में होंगे, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत स्थित 5 विधानसभा क्षेत्र 52 चाईबासा अनुसूचित जनजाति, 53 मझगांव अनुसूचित जनजाति, 54 जगन्नाथपुर अनुसूचित जनजाति, 55 मनोहरपुर अनुसूचित जनजाति, 56 चक्रधरपुर अनुसूचित जनजाति। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में मतदान संपन्न होगा और प्रथम चरण से संबंधित नामांकन और मतदान की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं। गजट अधिसूचना की तिथि 18 अक्टूबर 2024। गजट अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024। समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी की तिथि 28 अक्टूबर 2024। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024। फलस्वरूप मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024 और मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024। मतलब कि 13 तारीख को नवंबर में वोटिंग होगी और 23 तारीख को काउंटिंग की जाएगी। वहीं रांची जिला में 2 चरणों में चुनाव होगा। चुनाव में कुल 13,330 मतदान कर्मियों को लगाया जाएगा। इसे लेकर प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। चुनाव के लिए कुल 2,777 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 303 बूथ, सिल्ली 279, खिजरी 413, रांची 374, हटिया 496, कांके 482 एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए 430 बूथ बनाया गया है। चुनाव के लिए कुल 333 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कुल मतदाताओं की संख्या 25,77,470 है। इसमें पुरुष मतदाता 12,83,370, महिला मतदाता 12,94,025 और अन्य में 75 मतदाता हैं। वहीं 18 से 19 उम्र के मतदाताओं की संख्या 92,868 है। मतदाताओं को मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध
कराने के लिए 1950 टोल फ्री नंबर जिला निर्वाचन शाखा में स्थापित किया गया है, जबकि विधि व्यवस्था संबंधी शिकायतें कंपोजिट कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर की जा सकती है। चुनाव के दौरान प्रभारी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे और 7 दिन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मतदान करने की आवश्यकता है जो जिले में उपलब्ध है एवं डेटाबेस तैयार है तथा निर्वाचन संबंधी सभी प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं। तो फेज 1 में जो चुनाव होंगे तमाड़, रांची, हटिया, कांके एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो अधिघोषणा की जाएगी वो 18 अक्टूबर 2024 को इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 25 अक्टूबर 2024 है। स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 30 अक्टूबर है और डेट ऑफ पोल 13 नवंबर 2024 है। साथ ही साथ जो फेज 2 है वहां पे नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा 22 अक्टूबर 2024 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 29 अक्टूबर 2024 है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 1 नवंबर 2024 है और पोल 20 नवंबर 2024 को संपन्न कराया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो काउंटिंग है वो 23 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस 25 नवंबर 2024 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी को एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में मंत्री रामदास सोरेन ने पहल की है। इसी क्रम में मंगलवार को मंत्री ने राज्य में आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज व डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने पूजा किया तथा कुदाल चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत धोबनी पंचायत स्थित किसनागढ़िया में 42.30 एकड़ सरकारी जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज व डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। 30 एकड़ में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, वहीं शेष जमीन पर डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। करीब 255 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, वहीं 39.9 करोड़ रुपए से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। मंत्री ने कहा कि मुसाबनी माइंस के साथ अब शिक्षा का हक बनेगा। जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड। हम यहाँ पर लोगों को कैसे रोजगार दें, यहाँ के पलायन कैसे रोकें, यहाँ के बच्चों को कैसे शिक्षा दें, स्वास्थ्य हम कैसे इस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य जाना नहीं करें, ये सारी चीजें पर लोगों की बना करके काम जिसका तहत ही एग्रीमेंट के अनुसार सरकार था और हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड का एग्रीमेंट था, उसी अनुसार से आज यार एक नहीं दो इंजीनियर कॉलेज बन रहे हैं और एक डिग्री कॉलेज बन रहा है। निश्चित रूप से आज यहाँ पर इंजीनियर कॉलेज जो बन रहे हैं पूरा राजकीय कॉलेज, पूरा राज्य की एक कॉलेज हमारा BRTC इंजीनियरिंग की कॉलेज है और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। इसमें आज यहाँ पर ये 256 करोड़ रुपये बनेगा, डिग्री कॉलेज 40 करोड़ रुपये। निश्चित तौर पर आज जिसके लिए हम पीछे हैं, इस राज्य के लोगों को शिक्षा नहीं होने के कारण बात कुछ भी है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।